हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल द संजय में। दोस्तों, आज जो हम बात करने जा रहे हैं नई सीरीज वो एनईपी 2020 की बात करेंगे, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बात करेंगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पिछले यूजीसी नेट में देखा जाए तो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों में यहाँ से क्वेश्चन कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन पूछे दूंगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। एनईपी 2020 की अगर अध्यक्ष की बात करता है या जनक की बात करता है तो आप बताना इसके जो जनक है अध्यक्ष डॉक्टर कस्तूरीरंगन है। कौन है? डॉक्टर कस्तूरीरंगन है। अब समझने वाली बात है कि देखो, मैं आपको यहां पर ये बता रहा हूं कि जो एनईपी 2020 है, समझना, ये स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। स्वतंत्र भारत की कौन सी शिक्षा नीति है? तो आपको बता देना कि सर ये स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। अब आपसे ये पूछा गया कितने साल बाद आई, तो यह 34 साल बाद आई। कितने साल बाद आई? तो आपको बताना ये 34 साल बाद आई। दोबारा समझे, एनईपी 2020 यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, फुल फॉर्म भी पूछे राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 जो है स्वतंत्र भारत की कौन सी शिक्षा नीति, तो आपको बताना ये तीसरी शिक्षा नीति है। कितनी शिक्षा, कौन सी तीसरी, और कितने साल बाद आई? 34 साल बाद आई। अब इसको समझने से पहले हमें यह समझना है कि इससे पहले जो शिक्षा नीति आई तो वो कौन कौन सी आई। तो हम अब इधर आते हैं। देखो, नोट डाल के मैं आपको यहां पर पढ़ा रहा हूं और आपको यह समझना भी होगा। देखो, स्वतंत्र भारत की एनईपी कौन कौन सी है, इसको समझना है हमें। तो देखो, सबसे पहले जो हम समझेंगे, जो स्वतंत्र भारत की पहली एनईपी आई थी वो आई थी एनईपी 1968, और इसके जो जनक हैं दोस्त वो है इंदिरा गांधी। कौन है? इंदिरा गांधी है। और दूसरी जो हम बात करते हैं एनईपी 1986। अब एक बात और यहां पर है, इसकी जो जनक है वो है राजीव गांधी। अब यहां पर इसके साथ में मैं आपको एक चीज और बता दे रहा हूं, इसके साथ में एनईपी 1992, इसके जो जनक है वो है जनार्दन रेड्डी। और ये जो दोनों मैंने आपको लिखाई, ये दोनों एक ही मानी गई हैं। ये वाली बात आपको समझनी है कि ये एक ही है। यानी अब तक अगर देखा जाए तो स्वतंत्र भारत की अब तक 4 शिक्षा नीति आई है, लेकिन उसमें से सरकार ने एनईपी 1992 जो जनार्दन रेड्डी की समिति की अध्यक्षता में नियुक्त की गई थी, उसको उन्होंने ये वाली बात बोली कि एनईपी 1986 जो राजीव गांधी है उसके अधूरे कामों को पूरा करने के लिए इसको लाया गया। इसका कोई ज्यादा उत्तरदायित्व, तो ज्यादा कोई मुख्य कारण नहीं था, इस वजह से इन्होंने यहां पर इसको हटा दिया था। क्या? और जो लास्ट में जो तीसरी है, जो हम अभी अब पढ़ रहे हैं, एनईपी 2020 डॉक्टर कस्तूरीरंगन। अब आपसे ये पूछे स्वतंत्र भारत की अब तक की कितनी शिक्षा नीति, तो पहले आपको बताया एनईपी 1960 इंदिरा गांधी, एनईपी 1986 राजीव गांधी, और इसका सुधारा रूप 1992 जो एक ही मानी जाती है वो आपको जनार्दन रेड्डी समिति की अध्यक्षता में हुई। तो तीसरी जो एनईपी 2020 है, 86 से 2020 तक चलेंगे तो कितने साल बैठते हैं, तो आपको यहां पर बता देना कि सब 34 साल बैठते हैं। कितने साल बैठते हैं, तो आपको ये वाली बात समझनी है, 34 साल बैठते हैं। और कौन सी शिक्षा नीति है, तो आपको ये वाली बात भी मैंने यहां पर बता दी कि ये तीसरी शिक्षा नीति है, समझना है। एनईपी 2020 स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति जो 34 साल बाद आई है। क्लियर बात है? अब इसको एक और क्वेश्चन आपसे पुट करेगा कि स्वतंत्र भारत में एनईपी यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को रखने का सुझाव निम्नलिखित में से किस आयोग ने दिया था, तो ये वाली बात आपको समझनी है। नोट डाल के भी मैं आपको यहां पर पढ़ाऊंगा, क्योंकि जो मैं नोट आपको पढ़ाता हूं ना वो थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझना, स्वतंत्र भारत में
एनईपी को स्थापित करने का सर्वप्रथम सुझाव किसने दिया था? तो आपको बताना है कोठारी आयोग ने दिया था। और कोठारी आयोग कब आया था? तो 1964 और 66 में। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि स्वतंत्र भारत में सबसे पहली जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति नियुक्त की गई थी या उसको स्थापित करने का या उसको रखने का जो सुझाव दिया गया था वो किसने दिया था? तो आपको बताना है कोठारी आयोग ने। कोठारी आयोग कब आया था? तो वो आपको बताना 1964 और 66 में आया था, जो कोठारी आयोग की मैंने अपनी एक वीडियो बना दी है। ये पूरा आपको समझ में आ गया। अब हम आते हैं अपनी एनईपी 2020 पर। अब कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में आई और इन्होंने सबसे पहला जो कार्य किया था, उन्होंने ये वाली बात बोली कि जो सबसे ज्यादा हमारा कार्य होगा वो हमारा शिक्षा पर खर्च करना, शिक्षा को आगे ले जाना होगा। तो यहां पर उन्होंने नोट डाल के आपको समझेंगे ये जो था, इन्होंने जो कार्य किए थे, इन्होंने जो कार्य किए थे एनईपी 2020 ने, उनको थोड़ा हम समझते हैं। तो इन्होंने पहला जो कार्य किया था सर्वांगीण विकास पर बल दिया था, बालक के सर्वांगीण विकास पर बल। दूसरा जिन्होंने कहा था बहुभाषिकतावाद पर बल। तीसरा जिन्होंने दिया था वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान पर बल। ये कई बार पूछा गया। नेक्स्ट इन्होंने किया था रचनात्मकता, इसका एक और नाम है सृजनात्मकता पर बल। उसके बाद इन्होंने दिया मातृभाषा पर बल। उसके बाद इन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा पर बल। सबसे ज्यादा इन्होंने इस पर कार्य किया। तो जब हम एनईपी 2020 लेके आएंगे तो ये सारे के सारे जो कार्य ये बालक को ध्यान में रखकर किए जाएंगे। बालक के सर्वांगीण विकास का बल करना है, बहुभाषिकतावाद पर बलना है, छात्रों को वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान प्रदान करना है, छात्रों को रचनात्मकता या क्रिएटिविटी बनाना है, छात्रों की मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करनी है और छात्रों को बाल केंद्रित शिक्षा यानी पाठ्य पुस्तक और शिक्षा केंद्रित शिक्षा पर बल नहीं देना, हमें बालक को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करनी है। ये वाली बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब समझने वाली बात मैं आपको यहां पर एक चीज ये बता रहा हूं कि एनईपी 2020 ने, समझ रहे मैं बता क्या रहा हूं आपको, देखो जो मैं आपको बता रहा हूं एनईपी 2020 की जो शिक्षा संरचना है, ये जो थोड़ा आपको सबसे ज्यादा समझ में आनी चाहिए, क्योंकि यहां से जो क्वेश्चन पुटअप हुआ है वो असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पुटअप हुआ है। जब हम जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का, जब एग्जाम देंगे तो एक जनरल पेपर होता है, एक सब्जेक्टिव होता है। जनरल पेपर में भी ये आता है और सब्जेक्टिव एजुकेशन में भी आता है, जो ये मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ऐसे यूजीसी नेट में जब हम जनरल पेपर को पढ़ेंगे तो हायर एजुकेशन एक पार्ट है, उसमें ये 5 नंबर का आता है 1835 से लेकर 2020 तक। और आज जो हम बात करनी है वो 2020 की बात कर रहे हैं। अब इन्होंने नई शिक्षा संरचना एनईपी 2020 की थी, वो कौन सी थी? तो आपको बताना 5+3+3+4 ये शिक्षा संरचना इन्होंने थी। लेकिन इसको समझने से पहले दोस्तों मैं आपको ये वाली बात ही बताऊंगा कि अब तक जो स्वतंत्र भारत की शिक्षा संरचना है वो कौन कौन सी है। थोड़ा हम यहां पर आपको समझेंगे। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि स्वतंत्र भारत की जो पहली शिक्षा संरचना दी थी वो कोठारी आयोग ने दी थी। वो कौन सी दी थी वो आपको बताना 10+2+3। स्वतंत्र भारत की पहली शिक्षा संरचना कौन सी दी थी? कोठारी आयोग ने दी थी, जो 10+2+3 थी, जो बाद में अब किसका रूप ले चुकी है तो आपको बता देना है
5+3+3+4 का रूप ले चुकी है। यानी अब तक अगर देखा जाए तो स्वतंत्र भारत की अब तक नई शिक्षा नीति 3 आ चुकी है और शिक्षा संरचना 2 आ चुकी है। कौन कौन सी? एक 10+2+3 और एक 5+3+3+4 है। अब ये 5+3+3+4 है क्या? ये एक स्टेज है। अब समझना क्या है, अब मैं आपको पहली स्टेज बताता हूं। पहली स्टेज है हमारी फाउंडेशन स्टेज। फाउंडेशन स्टेज जो है, इसका जो समय रखा गया दोस्त, वो रखा गया 3 से 8 वर्ष। समझना बता क्या रहा हूं। अब ये 3 से जो 8 वर्ष रखा गया है, यहां पर ये देखना, पहली जो होगी हमारी आंगनवाड़ी होगी, दूसरा जो होगा प्री स्कूल होगा, तीसरा जो होगा बाल वाटिका होगा, फिर कक्षा 1 होगा, और फिर कक्षा 2 होगा। समझना, जब फाउंडेशन स्टेज को जब हम पढ़ाएंगे तो फाउंडेशन स्टेज में हमें 3 साल का बच्चा आएगा। अभी मैं इसको पूरा बता दूंगा। 3 साल से लेकर 18 साल तक इन्होंने कार्य किया है, जो 6 से 14 वर्ष तक फैलती है। अब 3 से 8 वर्ष में आएगा तो यहां पर कितने साल हो रहे हैं? 5 साल हो रहे हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो रहे हैं। अब उसके बाद जो पहले साल में 3 से 4 वर्ष में आंगनबाड़ी पढ़ेगा, फिर उसको प्री स्कूल, फिर उसको बाल वाटिका, फिर उसके बाद कक्षा 1 और फिर उसके बाद कक्षा 2 की बात करेगा। उसके बाद जब हम दोस्त बात करते हैं दूसरे की, तो दूसरा जो हमारा होता है वो होता है प्रीपरेटरी स्टेज। ये आपको समझना बहुत जरूरी है, और इसका जो समय रखा है वो 9 से 11 वर्ष रखा है। कितना रखा है? 9, 10 और 11। और यहां पर जो हमारी क्लासेस होंगी दोस्त, वो होंगी कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5। अब उसके बाद जब हम दोस्त सेकंड की तरफ चलते हैं, तो उसके बाद हमारा जो आएगा थर्ड नंबर पर जो आएगी वो आएगी मिडिल स्टेज। अब मिडिल स्टेज का जो समय रखा गया है वो रखा गया 12 से 14 वर्ष। अब 12 से जो 14 वर्ष रखा गया, इसमें कौन कौन सी क्लास आएंगी? तो इसमें आएगा कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8। दिखाई दे रहा है? समझना, ये चारों के चार मैं आपको बता दे रहा हूं। और उसके बाद जब हम दोस्त नेक्स्ट पे आएंगे, तो हमारा जो लास्ट वाला चौथा स्टेज है वह सेकेंडरी। इसका जो समय हो 15 से 18 वर्ष है। 15 से 18 वर्ष में अगर हम बात करते हैं दोस्त, तो यहां पर देखो क्लास कक्षा जो होगी वो होगी हमारी 9 से लेकर 12 तक। ये आपको समझनी है। अगर ये आपने नहीं समझी तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हमारी जो एनईपी 2020 की जो शिक्षा संरचना वो 5+3+3+4, और चारों स्टेज कौन कौन सी है? तो पहली जो स्टेज है फाउंडेशन है, दूसरी प्रीपरेटरी, तीसरी मिडिल है और चौथी स्टेज सेकेंडरी है। जब 5 साल का बच्चा होगा उसमें फाउंडेशन स्टेज में जाएगा, 3 साल से लेकर 18 साल तक पढ़ेगा, और 8 साल तक पढ़ेगा। उसमें पहली आंगनबाड़ी, प्री स्कूल, बाल वाटिका कक्षा 1 और 2, प्रीपरेटरी कक्षा 3, 4, 5, और मिडिल में कक्षा 6, 7, 8, और सेकेंडरी में 9, 10, 11 और 12 होगा। अब समझना, मैं आपको यहां पर नोट डाल के एक चीज बता दे रहा हूं जो आपको समझ में आ जाएगा। इसको समझना, एनईपी 2020 ने 3 वर्ष लेकर 18 वर्ष तक बच्चों के लिए
निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को लागू कर दिया। अब मैंने यहां पर आपको एक चीज बताई, कितने वर्ष तक से लेकर 3 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक के लिए। 3 वर्ष का यहां पर आ रहा है और कितने वर्ष का यहां से पास आउट हो रहा, 18 वर्ष का पास आउट हो रही। ये वाली बात समझ में आनी चाहिए, क्योंकि आरटी 2009 के अनुसार जो इसकी देन है 1992 और 86 की देन है, आरटी 2009 शिक्षा का अधिकार अधिनियम ने 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा को लागू किया था। लेकिन जब एनईपी 2020 आई तो उन्होंने ये वाली बात बोली, नहीं हम 3 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा को, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा को लागू कर देंगे। ये वाली बात आप समझ में आनी चाहिए। अब उसके बाद मैं आपसे ये वाली बात बोलूं, एनईपी के स्तंभ कितने हैं। एनईपी के स्तंभ, स्तंभ का मतलब होता है पिलर, जिस पर ये टिकी हुई है, जो मुख्य रूप से बल है। कौन कौन से, थोड़ा समझ लेते हैं इनको। कितने हैं, 5 हैं। पहला है पहुंच, दूसरा है समानता, उसके बाद सामर्थ्य, उसके बाद जवाबदेही, पहुंच, समानता, इसका एक और नाम भी हो सकता है गुणवत्ता, जवाबदेही, और उसके बाद निष्पक्षता। यानी जो हम एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग जो नई शिक्षा नीति लेके आएंगे, जो शिक्षा लेके, वो सबकी पहुंच पे होनी चाहिए। किसी के दो न्यूज, सबको समान गुणवत्ता की शिक्षा देनी है। सामर्थ्य यानी ज्यादा खर्चीली नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक को अगर लगता है किसी बालक को या माता पिता को कि हम जो शिक्षा दे रहे हो वो हमारे लिए साबित सही नहीं हो रही, तो आप सरकार से जवाबदेही कर सकते हैं। और निष्पक्षता, पार्शलिटी की बात नहीं होगी, जातिवाद और भेदभाव की बात यहाँ पर नहीं होगी। अब उसके बाद मैं आपको ये वाली बात तो बता रहा हूं कि देखो एनईपी 2020 ने MHRD का नाम बदलकर MOE यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय कर दिया। उसके बाद मैं आपको एक और बात बताऊं, एनईपी 2020 ने यूजीसी का नाम बदलकर क्या कर दिया, HEGC, हायर एजुकेशन ग्रांट कमीशन। ये क्वेश्चन भी पूछे गए कि यूजीसी का नाम बदलकर नया नाम क्या हो गया, तो HEGC हो गया है। MHRD का नाम बदलकर MOE, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। और ये सारे के सारे कार्य कौन कर रहा है, तो आपको बताए कौन कर रहा है, एनईपी 2020 कर रहा है। एनईपी 2020 ने जो सबसे ज्यादा जो बल दिया दोस्त, वो सबसे ज्यादा बल एनईपी 2020 ने 5+3+3+4, और ये आपको तो पूरी तरह से याद होनी चाहिए। स्वतंत्र भारत की, अब तक अगर आपसे ये पूछे कि शिक्षा संरचना कितनी आ चुकी है, तो मैं आपको यहां पर बता दे रहा हूं, समझना। स्वतंत्र भारत की जो शिक्षा संरचना कितनी आ चुकी है, तो आपको बतानी है दो। पहली कौन सी है हमारी, तो पहली आपको बताना 10+2+3, ये कब आई थी, तो 1964 और 66 में। और दूसरी कौन सी है हमारी, तो आपको बतानी है 5+3+3+4, ये कब आई थी, तो 2020 में। स्वतंत्र भारत की अब तक की शिक्षा नीति कौन कौन सी है, तो आपको बता 3 है, एलपी 1968, 86 और 2020। स्वतंत्र भारत की शिक्षा संरचना कौन कौन सी, 10+2+3 जो कब आई थी, कोठारी आयोग ने गए थे, और 5+3+3+4 जो डॉक्टर कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में आई थी। ये आपको समझनी है, और सबसे ज्यादा इस वाली बात पर बल देना है। ये हमेशा बालक को ध्यान में रखकर शिक्षा कार्य करती है, क्योंकि अगर ये आपकी समझ में आ गई तो क्वेश्चन आपका एक भी गलत नहीं होगा। एनईपी 2020 का मुख्य उद्देश्य कि 3 से 18